हेलो एवरीवन। आज आपको मैं कुछ एक एक नई कमांड फ्लैश फिल के बारे में बताऊंगी। फ्लैश फिल होता क्या है ना? कई बार हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ऐसा डेटा आता है जिसको अ, मतलब कि समझ में ही नहीं आता कि इसका क्या किया जाए। जैसे कि अगर कई बार क्या होता है कि हमारे पास नेम्स आते हैं जो कि आपस में ही नेम एंड सरनेम जिसमें कोई स्पेस ही नहीं होता, है ना? और जबकि हमें क्या करना होता है कि उसमें जो है थोड़ा-सा नेम फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम में स्पेस देना होता है ना? तो उस केस में हमें अगर हमारे पास सोचो कि हमारे पास 200 300 एम्प्लॉइज़ का डाटा आ जाए और उसमें कोई स्पेस ना हो, तो हम क्या करेंगे? एक-एक उनको क्या करेंगे कि बैठ करके बीच में एक-एक स्पेस देंगे, है ना? एक-एक बीच में स्पेस देंगे। तब जाकर के कहीं हमारे 1 हफ्ते के अंदर वो डाटा कंप्लीट होगा और तब तक हमारा बॉस जो है, हमारे ऊपर अच्छे से बरस पड़ेगा कि अगर मैंने आपको एक डाटा दिया है और आपका उस पे काम नहीं किया जा रहा, तो आप कहाँ से काम करेंगे? तो उसके लिए एक बड़ी शॉर्टकट है, जो कि जिसको हम बोलते हैं फिश व्हील, है ना? एक केस तो ये हो गया कि जिसमें कोई मतलब स्पेस नहीं है और हमें स्पेस देना है। और एक ऐसा है कि जिसमें हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम साथ दे दिया गया है और हमें कहते हैं कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो अलग-अलग कॉलम्स में आना चाहिए, तब भी हम फ्लैश फिल को यूज़ कर सकते हैं। और कई बार डाटा ऐसा होता है कि हमें टेक्स्ट और नंबर भी साथ में दे दिया जाता है और हमें कहा जाता है कि टेक्स्ट और नंबर जो है 2 अलग-अलग कॉलम्स में होना चाहिए। तो आप उसके लिए हमें डाटा जो है अभी बना के दीजिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रेज़ेंट करिए ताकि हम अपनी मीटिंग में प्रेज़ेंट कर सकें। तो अब अगर हमें कुछ नहीं पता तो हम क्या करेंगे? एक-एक कॉलम को, एक-एक अल्फ़ाबेट को, एक-एक न्यूमेरिक को हम अलग-अलग करेंगे, अलग-अलग कॉलम में कॉपी पेस्ट करेंगे, तब जाकर हमारा डाटा जो है रेडी होगा और हम अपने बॉसेस के आगे 2-4 दिन माँगेंगे। लेकिन बॉसेस क्या हैं, वो क्या करेंगे कि हमें जो है डाटा जल्दी से जल्दी चाहिए। तो हम उस केस में क्या करेंगे, चलिए हम बताते हैं आज आपको, ताकि आप जो कितना ही डाटा हो, आप उसको जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं आपको एग्ज़ाम्पल करके, यहाँ पर एग्ज़ाम्पल मैंने किए हुए हैं, लेकिन मैं आपको फुल एग्ज़ाम्पल करके दिखाती हूँ। जैसे एक नेम ले लेते हैं, जैसे कि मेरा नाम है पूनम और अरोड़ा, ओके? किसी और एम्प्लॉइज़ का नेम ले लेते हैं, आशीष बत्रा, कुछ और ले लेते हैं, अमित अम्बा। ये एक एक एग्ज़ाम्पल है। थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, आपके पास कितना भी डाटा हो सकता है। अब मैं चाहती हूँ कि जो ये फर्स्ट नेम और सरनेम है, वो जो है, वो दोनों में जो है 2 अलग-अलग कॉलम्स में आने चाहिए, ओके? ठीक है? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो अलग-अलग कॉलम्स में आने चाहिए, क्योंकि डाटा जो है हमेशा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमेशा अलग माँगता है, या फिर चाहते हैं कि कई बार इकट्ठा भी चाहते हैं, लेकिन कई मोस्टली जो होता है, अगर आप फॉर्म पर देखेंगे तो 2 कॉलम्स या 3 कॉलम्स जो है हमें अलग-अलग दिए जाते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं फर्स्ट एंट्री जो है वो मैनुअल करूँगी, यानी कि पूनम मैंने एक कॉलम में लिखा और अरोड़ा मैंने दूसरे कॉलम में लिखा, ओके? अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जितना भी और डाटा हो, चाहे 200, 300, 400, 500, जितना भी डाटा हो, वो एक ही एक ही क्लिक पर जो है वो अपने आप डाटा रेडी हो जाए। तो उसका बड़ा-सा सिंपल सा एक वो है, कमांड है, वो ये है कि आप पूनम एंड अरोड़ा यानी 2 कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे और जहाँ तक आपका डाटा है, वो आप जो है, चाहे तो आप माउस से सिलेक्ट कर लीजिए और चाहे तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ राइट एरो करिए और फिर डाउन एरो, ओके? तो इस तरह करके जहाँ तक आपका डाटा है वो सेल्स आप सिलेक्ट कर लीजिए और सिंपल आप क्या करेंगे, कंट्रोल ई, एक को सिलेक्ट करेंगे, पहले पूनम को सिलेक्ट कर लीजिए, पूनम को सिलेक्ट करेंगे और नीचे तक करेंगे, यहाँ पर करेंगे कंट्रोल ई। तो आप देखेंगे, यानी कि आप पहले एक कॉलम पर ये कमांड लगाएंगे, फिर सेकंड कॉलम पे। फिर मैं करके दिखाती हूँ। अरोड़ा है, उसके साथ बत्रा है और अमित के साथ लांबा है, तो मुझे दोनों को नीचे लेके आना। तो मैंने क्या किया, तीनों
जो जहाँ पर हमने सेपरेट किया था उसको भी सिलेक्ट करना है। उसके बाद जितना आपका नीचे तक डाटा है वहाँ तक आप सिलेक्ट करेंगे और सिंपल कंट्रोल ई कर देंगे, कंट्रोल ई कर देंगे। तो आप देखेंगे कि अब ये जो है आपका वर्किंग है। तो आपको जो बार बार जो है दोनों कॉलम्स में कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि भी ले लीजिए, गीता मंगल, आपने ये ले लिया। अब आपको क्या करना है, आपको अगर आपका डेटा एक साथ है तो आपने क्या किया कि सिंपल आपने किया और कर दिया। अब आपके पास एक और एंट्री आ गई, तो आपने फिर क्या करना है, वहीं पर सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल ई करेंगे और कंट्रोल ई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से करके आप कितना भी डाटा जो है टू कॉलम्स में, इसको बोलते हैं फ्लैश फिल। ओके, अब नेक्स्ट मैं जो आपको बताने जा रही हूँ इसी का एग्जाम्पल एक और बताते हैं। जैसे कि आप इस इन एग्जाम्पल में देख रहे होंगे, आप जो लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर तीन लोग ऐसे हैं जिनका सरनेम भी साथ में ही लग के आ गया, जिसमें कोई स्पेस नहीं है, कोई भी स्पेस नहीं है। तो हमें फ्लैश फिल में एक ध्यान रखना है कि हमें फर्स्ट एंट्री जो है मैनुअल करनी है। अब जैसे मैंने लिखा कि पूनम अरोड़ा। ओके, अब मैंने पूनम अरोड़ा लिखा क्यों, और मैंने एक स्पेस दे दिया। अब मेरा जहाँ तक डाटा है मैंने वहाँ तक सिलेक्ट किया और कंट्रोल ई कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि दोनों में जो भी मैंने फर्स्ट पे एक स्पेस दिया था वो आपकी सेकंड और थर्ड पे भी अप्लाई हो गया। ठीक है, तो इस तरह से भी आप अपने डाटा को जो है अलग कर सकते हैं। ओके, अब थर्ड एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि हमें नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स जो है साथ आ जाते हैं। मान लो कि किसी हमें डाटा मिला है जिसमें नेम के साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई। ओके, नेम के साथ ही डेट ऑफ बर्थ दे दी गई है। लेकिन अब आपके बॉसेस तो कहते हैं कि हमें एम्प्लॉइज़ डाटा चाहिए जिसमें उसका नेम और डेट ऑफ बर्थ जो है बिल्कुल अलग-अलग कॉलम्स में चाहिए। अब जैसे एक एग्जांपल यही है ना? अप्रैल, तो यहाँ पर एक एग्जांपल दे दिया, अप्रैल 1 2 3 मई 8 7 6, कुछ भी वट है ना, वट आपको दे दिया गया। तो आपने क्या किया, अब आपको दोनों चीज़ों का अलग अलग करना है। तो फिर वही करेंगे, फर्स्ट एंट्री आपको मैनुअल करनी है अप्रैल, और सेकंड में लिख दिया 1 2 3। ठीक, आपने जहाँ तक डाटा है वहाँ तक आपने शिफ्ट के साथ एरो की करके उसको वहाँ तक सेलेक्ट कर लिया और सिंपल कंट्रोल ई करेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि ये फ्लैश फिल जो है दोनों सेल पर इकट्ठा नहीं चलेगा। इसलिए एक पहले सेल पर आप फ्लैश फिल अप्लाई करेंगे, फिर सेकंड कॉलम पे अप्लाई करेंगे। इस बात का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। जैसे कि अब मैंने अप्रैल से जहाँ तक मेरा डाटा है मैंने वहाँ तक सिलेक्ट किया और मैंने कंट्रोल ए किया, तो ये जो है कंट्रोल ई करते ही ये जो है काम करने लगा। अगर मैंने दोनों को सिलेक्ट किया था तो वर्किंग नहीं कर रहा था। इसलिए आपको फ्लैश फिल में एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर 2 3 4 कॉलम्स में आपने अपना डाटा जो है सेपरेट किया है, तो आपको जो है अलग-अलग कॉलम्स पे फ्लैश फिल कंट्रोल ई अलग-अलग कॉलम्स पे अप्लाई करना पड़ेगा। ये तभी वर्किंग होगा। थैंक यू।